हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैंने विनोद कुमार जी के अल्टीमेट अकाउंटेंसी के जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर 1 से कुछ 2 वीजीक्यूज उठाए हैं मैंने, बहुत बढ़िया। बेटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ये थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से करना। अगर आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो बेटे बस देखते रह जाओगे वहां पर, है ना। तो बड़े ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, है ना। अगर वो आपको वो कॉन्सेप्ट याद है फिर बड़ा आसान है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं एमसीक्यूज में, है ना। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, ठीक है जी। तो जरा समझते हैं, है ना। हमें ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास 5 लाख रुपए का, ठीक है। नीचे कह रहा है हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपए के, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 80,000 रुपए के। ओल्ड मशीनरी को राइट ऑफ करना है 1,20,000 रुपए का, वो हमारे सामने है एक्सपेंस। और बैड डेब्ट्स है हमारे सामने 40,000 रुपए के। कह रहा है इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज यूटिलाइज एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज रिजर्व विल बी। बेटे अगर आपने ये सेक्शन 52 है ना, सब सेक्शन 2 पढ़ा हुआ है, तो आपको ना कुछ बच्चों को तो याद होगा बहुत बुरी तरीके से कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा आता है ना हमारे पास, वो सिर्फ 5 कामों के लिए यूज होता है ना। उस 5 काम के अलावा अगर कोई काम हमारे सामने आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, है ना। कंपनी से कहता है ठीक है आप अपने शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लो, है ना। रियल लाइफ में आपने देखा होगा 10-10 रुपए का शेयर है ना, 1500 रुपए के प्रीमियम पे भी इशू हो जाते हैं। तो कहता है ले लो एसपीआर में एक्स्ट्रा पैसा, पर ये सिर्फ 5 काम है जिनके लिए आप एसपीआर का यूज कर सकते हो। क्या है वो 5 काम? पहला, फॉर इशुइंग फुल्ली पेड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, हिंट दे रहा हूं बस आपको। फॉर इशुइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। यहां पर बेटे अगर पार्टली पेड आ गया ना क्वेश्चन में, मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहा हूं, अगर पार्टली पेड आ गया तो उसके लिए एसपीआर यूज नहीं हो सकता है। एसपीआर केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है। सेकंड, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो खर्चे होते हैं वो होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं। तीसरा है फॉर राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या कोई और सिक्योरिटीज है, इनके लिए भी यूज हो सकता है। 3 चीजें होगी बेटे, है ना। चौथा, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। मैंने तो याद करवाया मैं अपने स्टूडेंट्स को, है ना, ऐसे एकदम ना उंगलियों पे याद करवाया मैं। तो बार बार आप कर लो, इसको ध्यान दे दो, पेपर में आ सकता है इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल बेस ना आए तो थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आ सकता है। 5वां, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी अपने ही शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बाय बैक करती है मार्केट से, है ना, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके बायबैक करती है। तो ये 5 काम है जिसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज हो सकते हैं। क्या? इशू फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। समझते हो ना क्या होता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स? जो डिबेंचर आप लेते हो, एक तरह का लोन आप लेते हो और आप कहते हो वापसी में हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, है ना, तो वो होता है प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर्स। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर होता है। या फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है बेटे, जो चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल है बस उसी को कंसीडर करना है। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है हमारे पास, तो हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकता है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये 2 काम ही तो दिए हुए इस क्वेश्चन में। ओल्ड मशीनरी टू बी रिटर्न ऑफ के लिए बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, तो सिर्फ इन 2 चीजों के लिए यूज हो सकता है। और हमारे पास पैसा कितना है एसपीआर में? 5 लाख रुपए है। 5 लाख में से आप 1,80,000, है ना, 5 लाख में से आप 1,80,000 रुपए के कामों के लिए तो यूज कर सकते हो। तो कितना बैलेंस बच जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में? अभी भी 3,20,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक। बट ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में लेने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये 5 चीजें बेटे घोट के भी जाओ, घोट के। इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स,
writing of preliminary expenses, share issue expenses, discount on issue of debentures and other securities, writing of premium on redemption of preference shares and debentures, buyback of equity shares। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो दोनों क्वेश्चन मैंने बड़े डिफरेंट लिए हैं इस टाइम। कह रहे विनोद लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ AXN लिमिटेड एंड पेड ₹30,000 बाय अ बैंक ड्राफ्ट, ध्यान रखना ये बात, एंड बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। हमने बिजनेस खरीदा है AXN लिमिटेड का, उसको 30,000 तो हमने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी है, और जो बाकी बच गया वो पेमेंट करी है हमने इक्विटी शेयर्स इशू करके, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू, उसके ऊपर 60% का प्रीमियम है। कंपनी हैज अक्वायर्ड टोटल एसेट्स ऑफ 2,80,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 एंड बैलेंसिंग फिगर वाज क्रेडिटेड एज कैपिटल ऑफ 10,000। ये बेटे क्वेश्चन पहले मैं आपको एक शॉर्टकट से बताता हूँ, फिर आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको अगर एंट्री याद पड़ी तो मैं आपको भी वो एंट्री लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले फंडा जरा क्लियर करो, आपको 2,80,000 के एसेट्स मिल रहे हैं उसके AXN लिमिटेड के, और उसके क्रेडिटर्स हैं 20,000 पे, तो आपको नेटवर्थ कितने की मिल रही है? 2,60,000 की नेटवर्थ आपको मिल रही है। तब भी आपको 10,000 पे आपका कैपिटलिज्म में जा रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट जो उससे तय करी है, जिसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन, है ना। और रनिंग भाषा में बेटे हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको PCP कहते हैं, है ना। कि PC कितनी तय हुई है? 2.5 लाख रुपए की, है ना। सोचो, बड़ा आराम से सोचो जरा आप, 2,80,000 पे आपको एसेट्स मिल रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हो, तो उसकी लाइबिलिटी भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बिल्कुल है। तो 20,000 रुपए की उसकी लाइबिलिटीज है, तो 2,60,000 रुपए की वर्थ है उस बिजनेस की, तब भी आप 10,000 रुपए के फायदे में हो ना। कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट, तब भी आप 10,000 के फायदे में हो। इसका मतलब आपने उनको ना पेमेंट करनी है 2.5 लाख रुपए की। आती है बात समझ? तो अगर एंट्री से, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो देखो हम एंट्री कैसे बनाते हैं इसकी। हम एंट्री बनाते हैं, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करते हो आप, कितने से? 280 के आ रहे हैं एसेट्स, 280 से डेबिट कर देते हैं जी। क्रेडिटर्स कितने के आ रहे हैं आपके पास? क्रेडिटर्स आ रहे हैं 20,000 रुपए के, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है, गुडविल डेबिट होती है, तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से? 10,000। देखो बेटे 280 डेबिट में है, 30,000 क्रेडिट में है, 2.5 लाख का गैप बच रहा है। यहाँ पर आप वेंडर लिखते हो, भाई जिसके आपने पैसे देने हैं, जिसको आपने शेयर्स देने हैं, तो इस क्वेश्चन में वेंडर कौन है? परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ AXN लिमिटेड है जी, तो 2.5 लाख आ गया ना। मेन तो ये 2.5 लाख से खाना था मैंने आपको, है ना। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो 2.5 लाख रुपए है ना, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ जरा, ये 2.5 लाख रुपए है ना, इसमें से 30,000 तो बेटे हम दे रहे हैं उनको बैंक से, बैंक ड्राफ्ट से, तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 2,20,000। और वो कैसे दे रहे हो आप? 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 60% प्रीमियम, मतलब 6 रुपए का प्रीमियम। इसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम को क्या कहते हैं बेटे? इशू प्राइस। आती है बात समझ? तो इशू प्राइस है 16 रुपए का, तो कितने शेयर्स इशू करोगे आप? 2,20,000 को 16 रुपए से कर दो डिवाइड, ठीक है जी। 2,20,000 को बेटे 16 रुपए से कर दो डिवाइड, है ना। तो मैं तो भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। तो ये आएंगे 13,750 शेयर, ठीक है बेटे। तो इसका आंसर आ गया ए। देखो क्वेश्चन ना आसान था, पर कई बार नहीं आता बच्चों की पकड़ में, तो ध्यान से समझो। आप 2,80,000 के एसेट्स ले रहे हो, 20,000 के क्रेडिटर्स आपके जिम्मे पे आ रहे हैं, 260 की वर्थ आपको मिल रही है, तब भी आप 10,000 के फायदे में, मतलब आपने कमिट जो करा है, PC जो कमिट करी है वो 2.5 लाख रुपए की करी है। PC मतलब परचेज कंसिडरेशन, है ना। और 2.5 लाख रुपए में से 30,000 आप बैंक से दे रहे हो, तो बचे 2,20,000, वो आप शेयर से दे रहे हो, और एक शेयर पे 60% मतलब 6 रुपए का प्रीमियम है, तो 16 रुपए का एक शेयर का इशू प्राइस है। तो बेटे हम 13,750 शेयर्स इशू करेंगे, पर उनको 2,20 की वर्थ यहाँ से पहुंच जाएगी, 30,000 तो हम उनको दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का काम हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा 13,750। मिलते हैं बेटे, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। अगर और वीडियो ना डाल पाऊँ एग्जाम से पहले, इसको बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए एग्जाम से पहले तो मेरे को बताओ आप कमेंट में। लाइक भी करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटे, है ना। रात के 12 12:30 हो गए हैं, है ना। खैर वो मेरी प्रॉब्लम है।
मेहनत बहुत लगती है सारे टीचर्स की बहुत मेहनत लगती है। ठीक है बेटे, तो आप अपने एंड पे अच्छे से तैयारी करो बस, है ना, और अच्छे से पेपर करके आओ। बाय बाय, टेक केयर।